प्यारे बच्चों, कक्षा 9 रसायन विज्ञान में आज हम 5वां भाग लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग शुद्ध पदार्थ पढ़े थे। शुद्ध पदार्थ में हम लोग धातु, अधातु और उपधातु पढ़े थे। तो उसी के अंतर्गत हमारा है अगला यौगिक। तो यौगिक होता क्या है? जैसे कहा जाता है कोई पदार्थ ले ले, कोई दो पदार्थ, कोई दो पदार्थ। अब हम क्या करते हैं, पात्र ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं, किसी भी दो पदार्थ को मिला दें। अब दो पदार्थ हमने ले लिया, एक तो ले लिए हाइड्रोजन और दूसरा ले लिए ऑक्सीजन। तो अब हमने दो पदार्थों को जब आपस में मिलाएं, तो जब आपस में हम मिलाते हैं तो इनका जो अनुपात हो वह आपका अनुपात निश्चित हो। इसे हाइड्रोजन कहा जाता है 1 और ऑक्सीजन का 8। तो इनके हम क्रमांक के आधार पर लेते हैं। तो आपका हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, अर्थात जो 1 संबंधी 8 के अनुपात में अगर इनको हम मिला दें तो हमारे जल का निर्माण करते हैं। तो कहा जाता है जब किसी पदार्थ को, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अर्थात 1 संबंधी 8 के अनुपात में, तो 1 और 8 आपका क्या है, निश्चित अनुपात है। अगर इसको हम 1 संबंधी 8 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमारा जल प्राप्त होगा। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ हमको प्राप्त होता है वह हमारा यौगिक कहलाता है। तो हम यहाँ से परमाणु क्रमांक की दृष्टि देखे हैं। तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन लिया है और दूसरा हमने ऑक्सीजन लिया है और निश्चित अनुपात में मिला दिया तो हमको जल प्राप्त हो गया। इसके बाद हमारा अगला है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, तो इससे पहले हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ पढ़े थे। तो शुद्ध पदार्थ के बाद हमारा है अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ होता क्या है? तो देखिए, अगर हम कोई दो पदार्थ या कोई पदार्थ ले लें, उसको हम क्या करें, किसी भी अनुपात में, उनका अनुपात क्या हो, फिक्स ना हो। जैसे हम क्या करें, चीनी ले लें और जल ले लें, बालू ले लें, जल ले लें, नमक ले लें, जल ले लें, मिट्टी और जल, या फिर कोई अन्य विलायक ले लीजिए, जैसे C2H5 OH + C6H12 O6, इस प्रकार से ले लें। तो इनको हम क्या करें, किसी भी अनुपात में क्या करें, आपस में मिक्स कर दें, आपस में हम इसको मिला दें। तो हमको जो पदार्थ प्राप्त होता है वो हमारा अशुद्ध पदार्थ होता है। तो अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमारे दो पदार्थ आते हैं, जिनको हम कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण के लिए कहा जाता है ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन क्या हो, निश्चित हो। जैसे तो समांगी मिश्रण के लिए हम लेते हैं जैसे चीनी और जल का मिश्रण। तो अब देखिए, चीनी और जल का मिश्रण लेते हैं, या नमक और जल का मिश्रण। तो चीनी तथा जल का मिश्रण ले या नमक और जल का मिश्रण ले, तो दोनों मिश्रण हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम समांगी मिश्रण क्यों कहते हैं। इससे हमने क्या किया, एक पात्र ले लिए हैं। अब इस पात्र में हमने क्या किया है, जल लिए हैं। अब जल में हम क्या करें, चीनी को घोल दिए या नमक को, चीनी ले ले या नमक ले ले। अब इसको हमने घोल दिया। अब हम घोलने के पश्चात क्या करते हैं, इसमें से हम कुछ मात्रा बाहर निकाल लेते हैं और इसका हम क्या करते हैं, गुणात्मक अध्ययन करते हैं और इसमें से क्या करते हैं, अगला भी मात्रा हम बाहर निकाल लेते हैं।
और इसका भी हम क्या करते हैं, गुणात्मक अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इसका जो गुण होता है, इस मात्रा का जितना गुण होता है उतना ही गुण इस मात्रा का भी होता है। अतः इसमें से अगर हम कोई अन्य और कण निकालें उसका भी गुण क्या होगा, इसके गुण से मिलान करता रहेगा। अर्थात जितने भी गुण होंगे सभी क्या होंगे, एक समान होंगे। अर्थात इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अगला हमारा है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण के लिए हम लेते हैं कि अगर कोई दो पदार्थ हैं, अगर इनको हम आपस में मिक्स करते हैं या इसका हम मिश्रण बनाते हैं तो इसके प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वह निश्चित नहीं होता है। जैसे जल तथा बालू, बालू को हम सिलिका SiO2 सिलिका भी कहते हैं, सिलिका का मिश्रण। अब देखिए जल और हमको सिलिका का मिश्रण लेना है तो एक पात्र ले लिए। अब इस पात्र में क्या किया हमने, जल लिए और इसमें हमने क्या किए, बालू को रख दिए। अब इसमें हमने बालू को रख दिए तो बालू रखने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसके हम एक भाग को लेते हैं और इसके हम दूसरे भाग को लेते हैं। तो इस भाग का जो गुण होता है और इस भाग का जो गुण होता है वह दोनों जो गुण होते हैं वह आपके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थात दोनों गुण होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसी क्या हमारा है विलयन। अब देखिए विलयन होता क्या है। तो अब इससे पहले हमने पढ़े समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण हमने देखा, समांगी मिश्रण अगर हम कोई दो पदार्थ ले लें, जैसे हमने नमक और जल ले लें, अब दोनों का हम क्या करें, समांगी मिश्रण बनाएं। समांगी मिश्रण बनाए। तो समांगी मिश्रण बनाने के लिए क्या कहते हैं, जल में क्या करता है, चीनी को घोलते हैं। तो कहा जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हमने दो पदार्थ लिए हैं, एक पदार्थ हमारा नमक है और दूसरा पदार्थ हमारा जल है। अब इन दोनों का जो समांगी मिश्रण होगा वह समांगी मिश्रण हमारा विलयन कहलाएगा। जैसे अगर हमने इसको इस प्रकार ले लिया, इस प्रकार लिए, अब इसमें हमने क्या किया है, जल लिए और हमारा नमक है। तो जल को हमने इस प्रकार ले लिए और इसमें हम क्या करें, नमक को घोल रहे हैं। तो जिसमें हम किसी पदार्थ को घोलते हैं, जो किसी पदार्थ आप कह लीजिए, जो पदार्थ किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है वह आपका विलायक कहलाता है। तो देखते हैं कि जो जल होता है वह नमक को अपने अंदर घोल लेता है। अर्थात जो पदार्थ किसी पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है वह आपका विलायक कहलाता है। और दूसरा होता है हमारा विलेय। अब देखिए विलेय होता क्या है, तो वे पदार्थ जो किसी पदार्थ में क्या करते हैं, घुल जाते हैं। तो देखिए हमने नमक लिया है, जो नमक है वह चीनी में, जो नमक है वह जल में घुल जा रहा है। अर्थात जो नमक होता है वह आपका विलेय पदार्थ कहलाता है। तो कहा जाता है वे पदार्थ जो किसी पदार्थ में क्या करते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उस पदार्थ को हम विलेय पदार्थ कहते हैं। अर्थात हम देखें तो नमक आपका विलेय है, आपका नमक जो है वह विलेय है, प्लस हमने लिया जल, तो जल जो होगा आपका वह विलायक होगा और जल जो होगा आपका विलायक होगा। अब इन दोनों का जो मिश्रण है वही हमको विलयन प्राप्त हो रहा है। तो कहा जाता है विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण। विलेय होंगे, विलेय हमने नमक लिया है, विलायक हमारा जल है। तो इसे हम विलेय का स्थान पर, नमक के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं और विलायक के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो जो विलयन होते हैं वो हमारे प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु विलयन
और दूसरा होता है शांत विलयन। तो अब देखिए तनु विलयन क्या होता है। तो अब क्या हमने जैसे कि विलयन बनाए, तो नमक और जल का ही हमने विलयन बनाया। तो मान लीजिए हमने जो जल लिया वो हमारा क्या है 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है। और जो इसमें हम चीनी घोल रहे हैं वो हमारा क्या है 50 ग्राम है। तो देख रहे हैं विलायक के अपेक्षा जो विलेय है वो इसकी मात्रा क्या हो बहुत कम हो। तो विलायक है 1000 ग्राम और विलेय का 50 ग्राम है। तो विलायक के अपेक्षा जो विलेय की मात्रा है वो बहुत कम है, अर्थात इससे जो विलयन बनता है वो हमारा तनु विलयन कहलाता है। अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो, ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन में कहा जाता है जो विलायक होते हैं, अगर इसमें हमने विलय लेंगे 500 ग्राम, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा क्या हो अधिक हो। तो तनु विलयन में हमने 50 ग्राम लिया था और यहाँ पर हमने 5 लिए, तो इसकी जो विलेय की मात्रा है वो तनु विलयन की अपेक्षा क्या है अधिक है। तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो आज हम प्यारे बच्चों यौगिक और अशुद्ध पदार्थ के बाद हमने विलयन, और विलयन हमने तनु विलयन और सांद्र विलयन पढ़े। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।